बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मिक्स वेजिटेबल की बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको एक बार आप ट्राई कर लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। ये इतनी लजीज बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी सी मिक्स सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले ली हैं सब्जियाँ। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो एक छोटे साइज़ की ले ली है फूल गोभी, और यहाँ पर इसको इस तरह मीडियम साइज़ में काट लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, इनको भी मैंने इस तरह से छोटे क्यूब्स में काट लिया। ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की मैंने ले ली थी गाजर, उनको भी इस तरह से मैंने स्लाइस में काट लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पर मटर ले लिए, तो मैंने यहाँ पर 1 पाव जो है ना वो मटर लिए थे, और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 गड्डी ले ली है मेथी की। अब इसके अलावा जो है ना आप कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जी की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फूल गोभी का इस्तेमाल किया तो आप बंद गोभी ले लें, और जैसा कि मैंने यहाँ पर मेथी का इस्तेमाल किया तो आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सब्जियाँ इसमें ऐड की जा सकती हैं, जैसे फलियां वगैरह हैं, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है और टेस्टी भी बहुत लगती हैं। तो बस सब्जियां हमारी बिल्कुल रेडी हैं, आइए इनको अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 3/4 कप मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ये सरसों का तेल है ना, इसके अंदर सब्जियां बहुत ही मजेदार बनती हैं। अब इस तेल को ना हमने खूब गर्म करना है, इतना गर्म करेंगे कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। तो ये देखिए धुआं निकलना शुरू हो गया ऑयल में से। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी, इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। हल्का सा ठंडा हो गया था ऑयल। अब इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच डाल दिया सफेद जीरा साबुत, और साथ ही इसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज बारीक कट करके ऐड की है। प्याज को अब हम मीडियम आंच पे ना लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें ना लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। हमने प्याज को ना बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन करेंगे। सब्जी जो है ना वो खिली खिली और लाइट कलर की अच्छी लगती है। ज्यादा ब्राउन हम प्याज कर देंगे तो सब्जी का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और इसको भी हम फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट के इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने के बाद इसको भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड करूंगी। हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर नमक ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। नमक डालने से ना टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस 1 मिनट के लिए मैं टमाटरों को भी भून लूंगी ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर देखिए हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें बाकी के हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर। तो मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच लिया है धनिया पाउडर, और आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर भर कर मैंने ऐड किया है चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन सारे सूखे मसालों को भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड कर लेती हूँ, बिल्कुल 2 घूंट के बराबर, ताकि हमारे जो सूखे मसाले हैं ना वो जले ना। तो बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने सूखे मसाले डालने के बाद भी भून लिया था, ताकि इनका भी कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। तो बस हमारा मसाला जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपनी सब्जियां ऐड करेंगे। तो मेथी के अलावा जितनी भी सब्जियां हैं ना वो सारी की सारी मैं डाल दूंगी। तो सारी सब्जियां मैंने ऐड कर दी हैं। अब सब्जियों को मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए ना मसाले के साथ भून लूंगी। तो सब्जियां जो है ना बहुत अच्छी से भुन चुकी हैं मसाले के साथ। तो बस इसके अंदर अब हम ऐड कर लेंगे अपनी मेथी। तो मैं ये सारी की सारी मेथी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप काट के डालना चाहते हैं तो आप काट के ऐड कर लीजिएगा। मेथी डालने के बाद भी मैं इसको अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर लूंगी। बस 2 से 4 चम्मच हम चला लेंगे मेथी डालने के बाद। अब इसके अंदर ना हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने सब्जियों को थोड़ा गलाना भी है। तो बस 1/4 कप जितना हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना हमने इसमें, क्योंकि सब्जियों का अपना पानी भी निकलना है। तो इसलिए ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे तो सब्जियों का जायका जो है ना वो बिल्कुल फीका सा बन जाएगा। तो बस इस तरह से मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया पानी डालने के बाद। अब इसको कवर करेंगे। तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए लो फ्लेम में हम सब्जियों को पकने के लिए छोड़ देंगे।
تو تقریباً 12 سے 13 منٹ ہو گئے لو فلیم میں پکتے ہوئے سبزیوں کو، تو ماشاءاللہ سے دیکھیے کتنا زبردست لک آ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے پانی ابھی بھی اس میں تھوڑا سا ہے، لیکن پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے آلو وغیرہ گلے ہیں کہ نہیں، کیونکہ باقی سبزیاں تو گل جاتی ہیں فٹافٹ، آلو کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے آلو ہمارے اچھے طرح سے گل چکے ہیں۔ تو بس ہماری سبزی جو ہے نا یہ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے، بس اس کے اندر جو پانی ہے نا اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے اور تھوڑا سا بھون لینا سبزیوں کو کہ اس میں سے جو آئل ہے نا وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے پانی ڈرائی ہو گیا ہے، آئل سیپریٹ ہو گیا ہے۔ بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں کٹی ہوئی ہری مرچ شامل کر رہی ہوں۔ درمیان سے میں نے ہری مرچ کو کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کیا، آپ چاہیں تو ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو بس ہری مرچ ڈالنے کے بعد بھی میں نے 2-4 چمچ چلا لیے اس میں، اور یہ جو ہماری سبزی ہے نا بالکل تیار ہو گئی ہے، بالکل ریڈی ہو گئی ہے۔ فلیم کو اب میں بند کر دوں گی اور آئیے اس کو اب ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سے دیکھیے کتنی کلرفل ہماری سبزیاں بن کے تیار ہوئی ہیں۔ دکھنے میں یہ جتنی مزیدار لگ رہی ہے نا، کھانے میں اس سے زیادہ لذیذ ہیں۔ آپ ان کو گرم گرم روٹیوں اور پراٹھوں کے ساتھ سرو کریں، سب کو بہت پسند آئیں گی، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، فرینڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔